वाई का एलसीएम क्या होएगा, एक्स और वाई का एलसीएम हो जाएगा एक्स इंटू वाई। तो टोटल वर्क जो हमारा है वो एक्स इंटू वाई यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है। अगर वैल्यूज उसने एक्स और वाई के टर्म में दे दी है एग्जामिनर ने तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब जो पहली पाइप है जो फिल करती है उसको मैंने एफ ले लिया, तो जो पाइप फिल करती है वो एक्स इंटू वाई यूनिट्स फिल करती है कितने घंटे में, एक्स घंटे में। एक घंटे में कितनी यूनिट्स फिल करती होगी, एक घंटे में वाई यूनिट्स फिल करती है वो। क्लियर है, फिलिंग वाली पाइप। और जो दूसरी पाइप है जो एम्प्टी करती है वो भाई वो वाई घंटे के अंदर पूरी टंकी को एम्प्टी कर देती है वाई घंटे के अंदर। तो वाई घंटे के अंदर वो एक्स इंटू वाई यूनिट्स को एम्प्टी कर देती है। तो एक घंटे में एक्स वाई बटे वाई एक्स यूनिट को एम्प्टी करती है, तो माइनस एक्स ये एक्स यूनिट को रिटा देती है, खत्म कर देती है टंकी में से। दे कैन टुगेदर फिल इट इन। और यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया भी है कि जो वाई की वैल्यू है वो एक्स से बड़ी है, मतलब कि ये जो वाई है ये एक्स से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि भाई टंकी भरेगी। अगर भरने वाली पाइप कम यूनिट भर रही होती, वाई अगर छोटा होता तो टंकी भरती नहीं बल्कि खाली हो जाती भरी टंकी भी। तो भाई दोनों मिलकर कितना काम कर पाएंगे, दोनों मिलकर वाई माइनस एक्स काम कर पाएंगी, क्योंकि वो वाई यूनिट भर रही है ये एक्स यूनिट निकाल रही है। तो वाई माइनस एक्स यूनिट इतना ही दोनों काम कर पाएंगे एक घंटे में, जब दोनों मिलकर काम करेंगे। और टोटल इन्होंने कितने यूनिट भरना है, टोटल वर्क हमने अज्यूम कर रखा है भाई ये एक्स इंटू वाई। इनको टोटल टाइम लगेगा एक्स इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। एक्चुअल क्वेश्चन है ये एग्जाम का। और अब आप एक बार इसको मेंटली ट्राई करो, अभी सॉल्यूशन देख लिया है तो एक बार मेंटली ट्राई करो जरा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यूनिट फिल कर रही होगी 40/8। और जो एम्प्टी वाली है वो 5 घंटे में 40 यूनिट को खाली कर देती है, 5 घंटे में, तो एक घंटे में 8 यूनिट खाली कर रही है। तो भाई यहाँ पर जो, और उसके बाद भी दोनों पाइप चला दी तो भी खाली हो जाएगी, क्योंकि जो खाली करने वाली पाइप है वो ज़्यादा ताकतवर है। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी एम्प्टीड इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। ठीक है, अगर दोनों पाइप इकट्ठी खोली जाएं व्हेन 3/4 ऑफ द सिस्टम इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर। तो देखो पूरी सिस्टम में 40 यूनिट पानी आता है, तो 3/4 में कितने यूनिट पानी आएगा, 3/4 में भाई साहब सिर्फ 30 यूनिट पानी आएगा। एग्जामिनर बोल रहा है कि जो टंकी है उसके अंदर 30 यूनिट पानी है, तो अगर दोनों मिलकर चले तो भाई दोनों मिलकर चले तो 3 यूनिट खाली कर देंगे एक घंटे में। ये 5 यूनिट भरा करेगी, 8 यूनिट निकाला करेगी, तो 3 यूनिट खाली कर देंगे। तो 30 यूनिट को खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो कुल मिलाकर इन्हें सिर्फ 10 घंटे लगने वाले हैं उस टंकी को खाली करने में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन लीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो इसी बात के कारण की होगी। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स, तो ठीक है। बट ड्यू टू ए लीक मतलब क्या है कि जब पाइप उस टैंक को भरती है तो 12 घंटे लगते हैं, मतलब जो फिलिंग पाइप है वो चलती है तो सिर्फ 12 घंटे लगते हैं। बट ड्यू टू ए लीक द टैंक इज फिल्ड इन 18 आवर्स, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो फिलिंग पाइप है वो तो चली रही थी नॉर्मली, वो 12 घंटे में भर देती, लेकिन साथ साथ में पानी लीक हो रहा था। तो कौन सी दो चीजें काम कर रही थी, मतलब कि जो फिलिंग पाइप है वो टंकी के अंदर पानी डाल भी रही थी और साथ में लीक से पानी निकल भी रहा था। मतलब ये जो टाइम है ना 18 घंटे, ये लीक का नहीं है। स्टूडेंट कई बार इसको सिर्फ ये ले लेते हैं कि लीक जो है वो 18 घंटे में टंकी को भरता है, लीक भर थोड़ी सकता है। हुआ क्या, नॉर्मली फिलिंग पाइप 12 घंटे में भर देती है, लेकिन फिलिंग पाइप चल रही थी साथ में पानी लीक हो रहा था, इन दोनों का कंबाइंड काम। जब ये दोनों काम कर रहे थे तो 18 घंटे इनको लग गए। ऐसे की पूरी सिचुएशन दिखाते हैं अगर नहीं निकाला कि भाई जो फिलिंग पाइप है ये लीक हो रहा था, आगे तो टंकी में सिर्फ 2 यूनिट पड़ा है। इन हाउ मेनी आवर्स कैन द लीक एम्प्टी द फुल टैंक, तो भाई पूरे टैंक में 36 यूनिट है, एक घंटे में एक यूनिट निकालेगा, तो कुल मिलाकर उससे 36 घंटे लगने वाले हैं, 11 घंटे के बाद टैंक फुल हो गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तीसरा टैप है ये आगे कितनी है, इस पूरी टंकी की कैपेसिटी है 60 यूनिट। तो इसका मतलब जब 30 यूनिट पानी भर जाएगा ना, 30 यूनिट, 30 यूनिट पानी जब पहले वाली 30 यूनिट पानी भरा उस टाइम इस टैप का कोई काम नहीं है। 30 यूनिट तक ना 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 इसमें से पानी नहीं निकलेगा, तो तब तक सिर्फ इन दोनों टैप का काम है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों टैप मिलकर 1 मिनट के अंदर 3 + 2 5 यूनिट पानी भर देते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 30 यूनिट पानी है उसको भरने में कितना टाइम इन्होंने लिया होगा, उसको भरने में इन्होंने 6 मिनट लिए होंगे। 6 मिनट लिए होंगे, भाई दोनों मिलकर 5 यूनिट भर देते हैं। 30 यूनिट पानी भरना है, 5 6 के 30 6 मिनट लगे। अब क्या होगा, अब ये जो टैप है अब इसमें से भी पानी निकलना स्टार्ट होगा। ये दोनों तो भर ही रहे हैं, ये दोनों तो पानी भर ही रहे हैं, उसमें से भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा आपकी बार। अब भाई तीनों का खेल शुरू होता है। अब देखो, अब ऊपर कितने यूनिट पानी भरा है या ऊपर कितने यूनिट बचे हैं भरने के लिए। टोटल टंकी की कैपेसिटी है 60 यूनिट, 30 यूनिट हमने भर दिए, तो कुल मिलाकर 30 यूनिट और भरने हैं। तो अब ये बाकी के 30 यूनिट भरने हैं। अब एग्जामिनर ने क्या बताया था कि भाई टोटल 16 मिनट लगे। तो देखो मेरे भाई, पूरी टंकी को भरने में 16 मिनट लगे, जिसमें से नीचे वाले हिस्से को भरने में सिर्फ 6 मिनट लगे, सिर्फ 6 मिनट। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसको भरने में 10 मिनट लगे होंगे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भरने में बाकी के, क्योंकि पूरी टंकी को भरने में 16 मिनट लगे। तो यहाँ पर 10 मिनट लगे हैं ऊपर, तो भाई 30 यूनिट भरने में 10 मिनट, 30 यूनिट भरने में 10 मिनट। और 3 टैंक काम कर रहे हैं, 3 टैप काम कर रहे हैं, पहला दूसरा और तीसरा तीनों एक्शन में है। तो 1 मिनट के अंदर 10 × 30 3 यूनिट पानी भरा जा रहा है। मतलब कि पहले वाला प्लस दूसरे वाला प्लस एम्प्टी करने वाला, ये तीनों मिलकर, तीनों टैप एक्शन में थे, 10 मिनट में 30 यूनिट पानी इन्होंने भरा है। तो तीनों ने मिलकर 3 यूनिट पानी भरा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि पहले और दूसरे वाला दोनों मिलकर 5 यूनिट पानी भरते हैं, लेकिन तीनों मिलकर सिर्फ 3 यूनिट पानी भर पाते हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई बाकी के 2 यूनिट ये एम्प्टी करने वाला निकाल लेता है, 2 यूनिट एम्प्टी करने वाला निकाल लेता है हर 1 मिनट में, इसका यही काम है। अब देखो, अब उस चीज को याद करते हैं, इस चीज एग्जामिनर ने क्या बोला था, एग्जामिनर ने बोला था कि भाई ये जो एम्प्टी करने वाला टैप है
ये 100 लीटर पानी निकाल देता है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 100 लीटर पानी निकाल देता है। ठीक है भाई। लेकिन ये 1 मिनट के अंदर कितना पानी निकालता है, यहाँ पर तो हमें पता लग रहा है कि 2 यूनिट पानी निकाल रहा है, 2 यूनिट 1 मिनट के अंदर 2 यूनिट पानी, और एग्जामिनर बोल रहा है कि 100 लीटर पानी निकाल रहा है। इसका मतलब ये 2 यूनिट पानी जो निकाल रहा है उसकी वैल्यू है 100 लीटर, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है जी 500 लीटर। और यहाँ पर कितने यूनिट पानी आएगा इस पूरी टंकी के अंदर, इस पूरी टंकी के अंदर जो पानी आएगा वो आएगा 60 यूनिट। तो पूरे 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 × 60 यानी कि 3000 लीटर। क्लियर है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3000 लीटर। यहाँ पे एक और ऑप्शन बना लो, आपकी पीडीएफ के अंदर तो मैंने 3000 लीटर दे ही दिया है, बस वीडियो में नहीं है। घंटे एक दिन काम करें तो ए जो है वो एक दिन के अंदर, ए जो है वो 6 दिन में काम को कर लेता है। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि भाई ए कितने घंटे में काम करता है ये आप निकाल सकते हो। तो देखो ए जो है वो 6 दिन तक काम करता है, और एक दिन में 7 घंटे काम करता है, 6 दिन तक, तो 6 7 42, टोटल 42 घंटे लेता है ना। 6 दिन में काम को खत्म किया और डेली 7 घंटे काम किया, ए जो है वो 42 आवर्स के अंदर काम को खत्म करता है। और बी जो है वो भी 7 घंटे डेली काम कर रहा था और उसने 8 दिनों में काम को खत्म किया। तो भाई 8 2 7 56, तो बी जो है वो 56 आवर्स के अंदर काम को खत्म करता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ए कितना टाइम लेता है, बी कितना टाइम लेता है, तो टोटल वर्क आप अज्यूम कर लोगे। टोटल वर्क क्या होगा इन दोनों का एलसीएम, तो दोनों में 7 तो कॉमन है ही, फिर पहले वाले में है 7 6 42, दूसरे वाला है 7 8 56, तो 6 और 8 में क्या कॉमन है, 6 और 8 में 2 कॉमन है, उसके बाद 3 और 4, ठीक है, 2 3 से 2 6 8। एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ। हम करते क्या है, जो भी कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। और जो 7 था, बिकॉज हमने दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए मैंने 7 को पहले ही निकाल लिया था, तो भाई ये एक एलसीएम आ गया। ठीक है। 4 के 12 दूनी 24, 24 आते 161। ठीक है, 161 यूनिट आ गया। अदरवाइज मैं तो इसको 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 भी कई बार रखता हूँ। तो अब देखो ये जो है वो 42 घंटे में इतने काम को करता है, इतने यूनिट काम को, 1 घंटे में कितने यूनिट काम करेगा, तो मैं इसको 42 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो 7 6 42 4 यूनिट करेगा। बी जो वो 56 घंटे में इस काम को करता है, तो 1 घंटे में कितने काम को करेगा, तो मैं इसको 56 से डिवाइड कर देता हूँ। 7 दूनी 14 चौके 56, तो ये 3 यूनिट करेगा। ए और बी दोनों मिलकर 7 यूनिट करेंगे 1 घंटे के अंदर। ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स ए डे। अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे तो कब खत्म कर लेंगे, देखो भाई ये दोनों मिलकर 1 घंटे के अंदर 7 यूनिट करते हैं। अगर ये दिन में 8 घंटे काम करेंगे तो 8 × 7 टोटल 56 यूनिट एक दिन में क्या करेंगे। और टोटल काम कितना है, टोटल काम है जी ये 7 × 2 × 3 × 4, टोटल काम ये है। तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 56 से, तो भाई 7 दूनी 14 चौके 56, तो कुल मिलाकर 3 दिनों के अंदर ये काम को निपटा देंगे अगर ये इकट्ठे होकर काम करेंगे और 8 घंटे डेली काम करेंगे। यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो पहला तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो पहले तरीके में मैंने ये देख लिया कि भाई कितने घंटों में काम को खत्म करेंगे। उस तरीके के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसके अंदर मैंने 7 से इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया था, 7 6 42, उसके अंदर इसको ना मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और क्या करूंगा देखो। दूसरा तरीका ये है, मैंने अपने दिमाग में रख लिया कि पहले ये 7 घंटे काम करते हैं, ठीक है, फिर मैं इसको बोल रहा। अब मैंने देखा कि ए जो है किसी काम को 6 दिनों में कर लेता है, और बी जो है उसी काम को 8 दिनों में कर लेता है। 8 और 6 का एलसीएम हो गया जी 24। तो ए जो है एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 4 यूनिट करेगा, 6 चौके 24, और बी जो है 3 यूनिट करेगा, तो दोनों मिलकर 7 यूनिट करेंगे। ठीक है। तो कितने दिनों में 24 यूनिट का काम ये कर लेंगे, तो भाई कुल मिलाकर 24 डिवाइडेड बाई 7 यूनिट। ठीक है। कुल मिलाकर 24/7 इतने दिन इनको लगने वाले हैं, इतने डेज। तो अब देखो अब बारी आती है उन घंटों को इन्वॉल्व करने की। देखो ये इतने दिन, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये इतने दिनों में काम को कर लेंगे और डेली 7 घंटे काम कर रहे हैं, डेली 7, तो काम कितने घंटे का है, तो काम है 24/7 इंटू 7, काम इतने घंटे का है। अब आवर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब तो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल हो ही रहा है ना, एग्जामिनर ने वैल्यू ही ऐसी दी है। अब काम इतने घंटे का है, अब देखो अगर दोनों मिलकर 8 घंटे काम करेंगे तो कितने दिनों में निपटा लेंगे इतने घंटे को, तो अब मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कुल मिलाकर इतने दिनों में काम को खत्म कर लेंगे। तो भाई 3 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर काम करने। 8 से डिवाइड कर दोगे 15 3 45, 15 चौके 60, दिमाग में इतना कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 3 3/4 ये आप सोच सकते हो कि भाई 3 3/4 है, तो 4 3 12 और 3 15/4। तो जो पहली वाली पाइप है, फर्स्ट वाली पाइप को लिख लेते हैं भाई एफ, जो पहली वाली पाइप है उसको लगते हैं 3 घंटे, जो सेकंड वाली पाइप है उसको लगते हैं 15/4 घंटे। ये फ्रैक्शन में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है। और जो एम्प्टी करने वाली पाइप है उसको मैं ई से लिख रहा हूँ, उसको लगता है 1 घंटा। तो देखो भाई 3 15/4 और 1 इनका एलसीएम लेना है। तो ये चीज़ मैंने एचसीएफ एलसीएम में आप सीखोगे, उसमें मैंने सिखाई है कि भाई जब भी आप फ्रैक्शंस का एलसीएम ले रहे हो, जब आप एलसीएम ले रहे हो फ्रैक्शंस का, तो ये जो ऊपर नंबर है ना 3 और 15 इनका एलसीएम ले लो, तो 3 और 15 का एलसीएम क्या है, 15 है ना, 3 और 15 15 दोनों से डिवाइड होता है। और जो नीचे वाली चीज़ है उसका एचसीएफ ले लो, डिनोमिनेटर का हर का, तो 4 और 1 का एचसीएफ महत्तम समापक को क्या हो जाएगा 1, मतलब कि बड़े से बड़ी चीज़ जो इन दोनों में कॉमन है वो 1 है, तो भाई इनका एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, क्लियर है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 15। तो टोटल जो टंकी की कैपेसिटी है, जो टोटल काम है, वो मैंने यहाँ पर मान लिया 15 यूनिट। तो पहले वाली पाइप 3 घंटे में 15 यूनिट काम करती है, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भर्ती होगी, 3 5 15 5 यूनिट। दूसरे वाली
15 बटे यही करते हैं ना, 15/15/4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो भाई 1 घंटे के अंदर ये 4 यूनिट फिल करेगी। और तीसरी वाली 15/1, 15 यूनिट को खाली कर देगी, एम्प्टी करने वाली है, 15 यूनिट खाली कर देगी। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ने आगे डिमांड क्या की है। द सिस्टम इज हाफ फुल, जो सिस्टम है वो आधी भरी है, यानी कि टंकी के अंदर 15 यूनिट पानी नहीं है, बल्कि 15/2 यूनिट इतना पानी है, आधी भरी है। ठीक है, एंड ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, और तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया गया। अगर तीनों को इकट्ठा खोल दिया गया तो कितना बनेगा भाई, देख लेते हैं। 5 और 4 9, और नीचे है -15, मतलब ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -6 यूनिट। 9 और 6 15, -6, मतलब ओवरऑल टंकी खाली होगी, भरेगी नहीं। तो भाई द टाइम आफ्टर विच द सिस्टम विल बी एम्प्टीड, तो देखो 15/2 यूनिट खाली करनी है, और 1 घंटे के अंदर 6 यूनिट खाली होंगी, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाई 6। 3×5 = 15, 3×2 = 6, तो टोटल 5/4 घंटे लगेंगे, यानी कि एक सही 1/4 घंटा, एक में हटाओ इसको, ये तो पड़ा है क्या, 15 यहाँ पर पड़ा है, 15 भी पड़ा है, 15 बनता है 5 और 3 से, एक 5 यहाँ पर पड़ा है, एक 3 यहाँ पर पड़ा है, तो 120 को हटाओ, अपने आप 120 से डिवाइड हो जाए। 120 के अंदर जितनी भी चीजें हैं सारी यहाँ पर पड़ी हैं। अब देखो, तो ये तो हो गया हमारा एलसीएम, यानी कि 500 पे 20, 360 यूनिट। अब ए और बी एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं, तो वो 72 दिनों में ये काम करते हैं, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 72 से, 18 चौके 72, ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि एक दिन में 5 यूनिट। ठीक है, बी और सी इस काम को 120 दिनों में करते हैं, 120 दिनों में 360 यूनिट, यानी कि बी और सी एक दिन में 120 दिए 360, 3 यूनिट करते होंगे। ए और सी कुल मिलाकर इसी काम को 90 दिनों में करते हैं, 360/90, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट करते होंगे ए और सी। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज ऑल द थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क, तीनों इकट्ठे मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम इन सबको जोड़ देंगे, लेकिन जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ए है ना भाई, ए को 2 बार ले लिया हमने, अच्छा ए की जो यूनिट्स हैं वो 2 बार गिन ली, और बी की यूनिट भी 2 बार गिन ली, और सी की यूनिट भी 2 बार गिन ली, यानी कि ए बी और सी की यूनिट्स का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 8 दिनों में कर दिया। फ्रैक्शंस का भाई ए बी में क्या क्या पूछ लेता है, हमें ये तो पता लग गया, ए बी और 3, इन दोनों का एलसीएम 24 यूनिट ले, बी जो वो 3 दिनों के अंदर 24 यूनिट डिस्ट्रॉय कर सकता है, मैंने -8 लिखा है। भाई एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 6 दिनों के अंदर 18 यूनिट काम कर देगा। लेकिन हुआ क्या, ड्यूरिंग लास्ट 2 ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग, और आखिरी 2 दिनों के दौरान बी जो है वो उस काम को डिस्ट्रॉय भी कर रहा था। ए ने बेचारे ने 18 यूनिट काम किया होगा, 16 यूनिट काम खत्म कर दिया होगा, तो इसका मतलब 18 यूनिट काम उसने किया था, 16 यूनिट उसने बर्बाद कर दिया, तो सिर्फ 2 यूनिट काम अब तक हुआ है, और टोटल काम 24 यूनिट है। भाई 24 में से 2 गए 22, ए को कितने दिन काम करना चाहिए, तो भाई रोज बेचारा 3 यूनिट कर सकता है, 22 यूनिट को करने में। चलो ठीक है भाई, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 18 24 दिन के 45 मिनट में 180, 1 मिनट में 4। जो टैप बी है, जो दूसरे वाला टैप है, वो 60 मिनट के अंदर 180 यूनिट को खाली कर दे रहा है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 3 यूनिट खाली कर रहा है। क्लियर है, ये तो अब तक बेसिक हो चुका होगा। अब देखो, अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि भाई पहले ए को खोला गया, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, मतलब पहले घंटे में 4 यूनिट पानी भरा, फिर 3 यूनिट पानी निकला, फिर 4 यूनिट पानी भरा, फिर 3 यूनिट पानी निकला। इस टाइप के क्वेश्चन का जो असली कंसेप्ट है वो तो आपको कंसेप्ट लेक्चर के थ्रू ही क्लियर करना पड़ेगा है थोड़ा सा। यहाँ पर मैं आपको ये सोल्व करके जरूर दिखा देता हूँ। देखो, 4 में से 3 गया 1, कि भाई 1 यूनिट को फिल करने के लिए यहाँ पर पहला और दूसरा 2 घंटे लग गए, अगली 1 यूनिट को फिल करने के लिए भी यहाँ पर 2 घंटे लग गए, तो हर 1 यूनिट को भरने में 2 घंटे लगेंगे, हर एक यूनिट को भरने में। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, क्या होता है कि हो क्या रहा है कि भाई हर 1 यूनिट को भरने में 2 घंटे तो लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं लग रहे कि भाई कंटिन्यूसली, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड पर नहीं लग रहे, किसी घंटे में 4 यूनिट भरी जा रही है, किसी घंटे में 3 यूनिट निकाली जा रही है, ऐसे काम हो रहा है, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे काम हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, 2 घंटों का मिलाकर जो काम है, मिलाकर वो 1 यूनिट है। तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा ध्यान से, ये जो टोटल 180 यूनिट हमने भरनी है ना, टोटल 180 यूनिट भरनी है, इसमें से कभी कभी तो 4 यूनिट भर दी जाती है। 40 और 12 352 घंटे, यहाँ पर हम घंटों में आ गए, घंटों में मत जाना, ये बात मिनट में हो रही है। 352 घंटे तो ज़्यादा दिन हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो जहाँ पर भी मैं घंटे बोला था वहाँ पर मिनट मान लेना, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। तो 176 यूनिट भरने में 352 मिनट लग जाएंगे, यहाँ तक भरने में 352 मिनट। अब अगला जो 4 यूनिट है ना, देखो यहाँ तक हमने भर दिया है 352 यूनिट में। अब सबसे पहले बारी किसकी आती है, सबसे पहले बारी आती है टैप ए, तो भाई 352 मिनट प्लस उसके अलावा 1 मिनट लगेंगी, 353 मिनट।